खाना और केक ये दोनों तो इतनी कॉमन बातें हैं कि इसके बिना तो लगता है कि डब्बा का व्लॉग बन ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे इसमें अमरूद नहीं आया इस वाले व्लॉग में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक सुनें। ब्लॉग के शुरू में नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि नई इन्फॉर्मेशन क्या है। नई इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 दिन के लिए और टूर को एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 2 दिन और रुकेंगे और फिर दोबारा से एक बार फिर होटल बदलना पड़ रहा है, यानी कि अब आपको तीसरा होटल लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं और ना ही आपके पास में अर्जेंसी है क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना। वो बात दूसरी कि मामू के लड़की की शादी है, वहाँ पर भी जा सकते थे, लेकिन वो तो जानबूझ के छोड़नी थी इन्होंने, क्योंकि भैया ने मना कर दिया कि आप भी मत जाना और अम्मा भी नहीं जाएंगी और बाकी जो और रिश्तेदार हैं वो भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, अम्मी भी नहीं जाएंगी और हमारे घर से कोई भी नहीं जाएगा। कुल मिला के ये है कि ना वहाँ जाएंगे और ना किसी को जाने देंगे। और अच्छे बच्चों की तरह इन्होंने बात मान के यहीं पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए। अच्छा, रीज़न जो बता रहे हैं रुकने का वो ये बता रहे हैं कि जो नया दूल्हा है, यानी कि जो बहन की शादी हुई है और उसका जो हस्बैंड है, उसने रिक्वेस्ट करी कि भाई 2 दिन रुक जाइए और हम लोग जो है फिर यहाँ पर 2 दिन और स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। देखिए भाई, हर एक घर में, शादी ब्याह के घर में या किसी में भी आप जाते हो तो आपको कहते हैं भाई रुक जाइए, अभी मत जाइए, कुछ देर और रुक जाइए। लेकिन आप ये देखो कि सारे रिश्तेदार जा चुके हैं वहाँ के, उसके बाद में भी आप वहाँ टिके हुए हैं। कोई ऐसे तो कहते ही हैं अरे भाई उनके नया कपल है, नई ज़िंदगी है, उनको टाइम दीजिए, उनको अपनी फैमिली के साथ में एडजस्ट होने दीजिए। नई लड़की दूसरे घर में गई है, वो अपने सास ससुर और जो देवर नंदे सब लोग हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो उनके साथ में थोड़ा घुलेगी मिलेगी। ये आपकी तरह थोड़ा ना है कि भाई वहाँ पर जो चल रहा है वो चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मुंबई जाना है, फिर वापस आना है, फिर कहीं और जाना है, मेरे को इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। उसको तो कोई मतलब है ना। तो आप उसकी बात सुनकर या उसकी बात मानकर कैसे आपने 2 दिन का टूर अपना एक्सटेंड कर लिया, या फिर बताइए कि अपना पर्सनल रीज़न है हमारा ये वाले व्लॉग में। अगर खाना पीना आप देखो तो नाश्ता चल रहा है और एडिटिंग चल रही है, एक हो गया। गोलगप्पे चले गए खाने के लिए सड़क पर, फिर उसके बाद में जो दिल्ली दरबार है उसके पास चले गए, उसके बाद में पकवान की चाय पीने चले गए और उसके बाद में 2-2 डिनर एक ही जगह ऑर्गेनाइज किए गए। भाई कितना खाओगे, खाने का व्लॉग देख रहे हैं क्या कि ये व्लॉग ऐसा है कि कितना ज़्यादा खाया जाता है इसको हम देखेंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं ना, वो यही काम करते हैं, वहाँ पे खा खा कर दिखाते हैं कि हम कितना सारा खाना एक साथ खा लेते हैं, एक बार में खा लेते हैं। इसी तरीके से एक मीटअप अरेंज किया गया, वहाँ पे भी केक आया। एक जो है स्कूल गए, वहाँ पे भी केक आया और पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब हर जगह जो भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ केक ज़रूर आना है और केक ज़रूर कटना है। वहाँ पर ऐसा लगता है इस खाने पीने का व्लॉग बनकर रह गया है। भाई कोई इसको कहे, इसको तो अकल है नहीं कि इतना खा खा के ये हाल हो गया है, तो आपको कम से कम कंट्रोल करे। एक बार ना कहना शुरू करे कि भाई मैं ले चुकी हूँ, मैं अब दोबारा नहीं ले सकती, या ठीक है आपका मन रखने के लिए लीजिए, मैंने इतना सा तोड़ लिया है। और भाई क्या गोलगप्पे खाए हैं जो सड़क पे। ये कहा कि भाई हमें बताया है कि जमशेदपुर में सड़क के किनारे जो ठेले वेले लगे रहते हैं वो बड़े स्वादिष्ट बनाते हैं। आपको कैसे पता कि सड़क वाले जो है स्वादिष्ट होते हैं? क्या सड़क वाले हर एक जगह के स्वादिष्ट होते हैं? हर जगह जो खड़ा हुआ है सड़क पर ठेला लेके वो स्वादिष्ट होता है? भाई किसी किसी के हाथ में टेस्ट होता है और उसका दूर तक नाम जाता है, तो इसलिए लोग बाग वहाँ तक चले जाते हैं उसको खाने के लिए। इट डजेंट मैटर कि वो जो ठेले पे लगा रहा था या कैस पे लगा रहा था। लेकिन ये जो भैया जो इनको गोलगप्पे खिला रहे थे, कुछ उन्होंने मुट्ठी में लिया और इस बुरी तरीके से उसको निचोड़ के उन सब के ऊपर डाल रहे हैं। हाथ में डायरेक्ट पकड़ा हुआ है, पता नहीं हाथ कैसा है, क्या चीज़ है और कहाँ डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। खुले में है, डस्ट भी आती है, धूल भी आती है, सब कुछ आती है, ट्रैफिक चल रहा है। उसके बाद में भी आप जो उसको इस तरह से बड़े चाव से खा रहे हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ तो हाइजीन देखिए, कुछ तो देखिए। आप दूसरे लोगों को भी दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह से ये जो खा रहे हैं ये ठीक है। आप ये सोचिए कि कहीं पर आप चाय पीने के लिए, चाय तो हर जगह मिल जाती है, तो इस तरह से कहीं छोटी सी शॉप पर या पटरी के आसपास
आसपास जो चाय बेच रहा हो उससे आप चाय लीजिए और पता चले कि उसने जो कप है वो धोया क्या, उसके ऊपर पूरे पे चाय बिखेर रखी है, यानी सारा चुपका पड़ा है। हो सकता है आप उससे चाय लेने से मना कर दें या उससे ये कभी दूसरे कप में डाल कर दे। मतलब कैसे आप ले सकते हैं और कैसे आप इस तरह से सड़क के किनारे खड़े होकर इस तरह का खाना खा सकते हैं और उसको व्लॉग में भी दिखाएंगे। मत दिखाओ भाई व्लॉग में, तुम जो भी अपनी ज़िंदगी में करते हो वो करते रहो, कम से कम लोगों को दिखा के उनको बहकाओ तो मत। इसके खाने के अंदाज से लगता है कि जो सौरभ जोशी है वो जो अपने व्लॉगों में खा खा कर दिखाता है कि भाई मैं अब जो है दाल चावल खा रहा हूँ, दाल चावल खा रहा हूँ और दाल चावल खा रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये छोटा वो दिखाना चाहती है कि मैं कहीं पे भी कुछ भी ऐसे खा लेती हूँ, मेरे पे कोई बड़कपन या कोई ऐसी वाली बात नहीं है। क्या ऐसा उसकी कॉपी करके ये दिखाना चाहती है कि भाई खाना खाना खाना। आखिरकार एक स्मॉल मीटअप अरेंज ही कर दी। भाई ये मीटअप वगैरह का फ़ायदा जब था, ठीक है आपने बुला लिया, वहाँ पे भी केक कट गया, हल्ला गुल्ला हो गया, हो की बहुत सारी आवाज़ें और शोर भी हो गया, इतनी सारी लेडीज़ और लड़कियाँ और बूढ़ी औरतें भी वहाँ पर इकट्ठा हो गई मीटअप के लिए। कुछ थोड़ा अपना खर्च कर लेते या कुछ ऐसा कर लेते किसी होटल में या किसी कॉमन प्लेस पर जो कम्युनिटी हॉल टाइप के होते हैं वहाँ पर एक मीटअप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दी होती और गाइडलाइन डाल दी होती उससे पहले ये व्लॉग में कि भाई प्लीज़ 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 वो शादी में आकर आने का कष्ट ना करें और शादी वालों को अपना फंक्शन अपने तरीके से पूरे इत्मीनान और चैन के साथ में करने दें। वहाँ पर आएंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये वाली मीट अरेंज करी है। आप वहाँ सब लोग आकर मेरे से मिल सकते हैं, सेल्फी खिंचवा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये अकल आपको पहले आ गई होती। भैया आपने सारा का सारा काम बिगाड़ा, फिर होटल गए, वापस आए, खाना खाने के लिए आए हैं इतने लोग। अब हम इनके सब्सक्राइबर व्यूवर से पूछना चाहते हैं कि अगर फ़नी के नाना हैं तो भैया डब्बा के क्या लगेंगे। भैया कितना मुश्किल क्वेश्चन है कि उनको क्या कहना चाहिए, क्या उनको भी नाना कह दें या कुछ और कहेंगे। और हाँ, अगर फ़नी के चाचा होते तो फिर क्या कहते, और फ़नी की चाची होती तो क्या कहते, फ़नी के जो है मामा आ जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे। बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भैया जो रिश्ता आपके हस्बैंड का है वही रिश्ता लगभग आपका रहेगा। अगर वो चाचा हैं तो आप उनको भी चाचा जी कहेंगे, काका जी या जो भी घर के अंदर बोलते हो वही कहेंगे, मामा को मामा जी कहेंगे। ठीक है, इस उसमें कोई अलंकार ये थोड़ा लगाया जाता कि फ़नी के मामा जी हैं, फ़नी के ये हैं, फ़नी की बुआ हैं, फ़नी के फूफा हैं। देखो यही तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर की खासियत है कि लड़की जिस घर में चली जाती है उसके सारे रिश्तों को वो इसी तरीके से अपना लेती है जैसे कि उसके हस्बैंड के होते हैं। तो वो सारे रिश्ते फिर उसके पास बन जाते हैं। अगर चाचा है तो आप उसको कहने को कह सकते हो कि चचिया ससुर बन गया है वो, लेकिन अगर वो चाचा कहेगा तो वो भी चाचा ही कहेगी। वो कुछ ऐसा नहीं कहेगी कि ससुर जी आ जाओ, ससुर जी बैठो, ससुर जी खाना खा लो। ये हमारे कल्चर की खूबसूरती है कि इस तरीके से जो मम्मी पापा जो भी रिश्ते होते हैं वो दूहरे हो जाते हैं। उधर का भी हमें ही देखना पड़ता है और इधर का भी हमें देखना पड़ता है। सिमिलरली लड़के भी इसी तरह टाइप से यूज़ करते हैं। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि नाना जी बोला जी ये क्या बोलना चाहिए। मधैया आपके गांव की लैंग्वेज है, आपको पता है या नहीं पता है, क्यों पता नहीं है, होना चाहिए। उसका एक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट देकर पता लग गया ना कि पहले ही पता था वैसे तो कि फ़ेल होना है तो वो फेल भी हो गए इस तरह से। लगे हाथों आपने इनका इतना नुकसान किया है, ये सब किया है, तो चलो फिर जब आए हो तो एक फ़ायदा ये भी उठा लें। तो उन्होंने भी अपने जो प्ले स्कूल है वहाँ ले जाकर आपका इस बात का फ़ायदा उठा लिया कि उसको अभी स्कूल का प्रमोशन करा दें। हाँ, एक चीज़ हमें कहनी है अच्छी इसकी, जो हमें अच्छी लगी देखकर, कि कम से कम वहाँ प्ले स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एटलीस्ट चॉकलेट बाँटी। चॉकलेट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि हाँ कुछ अपने तरीके से अलग सोच के उसने वहाँ जाके चॉकलेट बाँटी और ये एक अच्छी बात है। अब विदा होते हुए फ़नी की बहन से कह रही है कि रोज़ फ़ोन करना। हाँ भैया, वो तो रोज़ फ़ोन करेगी, पर आप बात करोगे या नहीं करोगे ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि भाभी की तरह आपका भी यही हिसाब किताब है कि जो रिश्ते जहाँ पे हैं वहीं पर छोड़ दिए, उसके बाद में उसको कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी। अब आगे आगे के रिश्ते देखेंगे। अभी तो आपके कुछ रिश्ते इधर बिखरे पड़े हैं, कुछ रिश्ते उधर बिखरे पड़े हैं, यानी कि कुछ मोधा में बिखरे पड़े हैं, कुछ भोपाल में बिखरे पड़े हैं और कुछ रिश्ते इनके मुंबई में भी
बिखरे पड़े हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पॉडकास्ट हमारे सुनते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी सारे नए व्यूवर्स यहाँ तक चल कर आते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या चीज़ आपको पसंद आई, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, और कौन सी चीज़ हम बात करने से रह गया, वो सब प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो एंड करते हैं यहीं पे इस पॉडकास्ट का और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।